स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी पोयम है। इसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पोयम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसके जो कंपोजर हैं वो हैं सर हेनरी वॉटन। तो पहले मैं पूरी पोयम पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसका मैं अर्थ बताऊंगा। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his honest skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the bird with care of prince's grace or vulgar breath, who envies none, whom chance doth raise, or vice, who never understood the deepest boons are given by praise, by rule of state, but not of good, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither फ्लैटरर्स फीड होगा, फ्लैटरर्स फीड, nor runes make accusers great, whose God doth late and early pray, more of his grace than goods to send, and entertains the harmless day with a well chosen book or friend. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो मीनिंग है वो समझ लीजिएगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट एनदर्स विल। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसे व्यक्ति के करेक्टर के बारे में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कौन कौन से करेक्टर होते हैं जो खुश होता है। तो वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सर्व नहीं करता है, यानी सेवाएं नहीं देता है, तो वह व्यक्ति जो है जन्म से या जो उसे शिक्षा मिली है उसके हिसाब से वो खुश होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और उसका जो कवच है, आर्मर माने होता है कवच, और उसका जो कवच है वो उसके ईमानदार विचार होते हैं, सच्चे विचार होते हैं, यानी उसकी ईमानदारी जो है वो ही उसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑनेस्ट स्किल, और जो सिंपल ट्रूथ यानी जो साधारण सा सामान्य सा जो सच है वही उसकी स्किल होती है, वही उसकी चतुराई होती है, या वही उसका कौशल होता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, और ऐसे व्यक्ति पर जो उसकी पैशंस है यानी जो तीव्र इच्छाएं हैं वो उस पर हावी नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी तीव्र इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी जो आत्मा है वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। यानी इसका मतलब क्या है कि अनटाइड अनटू द बर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसेस ग्रेस और बल्गर ब्रीथ, यानी उसकी जो आत्मा है वो हमेशा सच्चाई के लिए मरने को तैयार रहती है। और ऐसा व्यक्ति यानी जो वास्तव में सुखी व्यक्ति है, अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसेस ग्रेस और बल्गर ब्रीथ, और वो ऐसी भावनाओं से मुक्त होता है कि उस पर किसी प्रिंस की यानी किसी राजकुमार की या किसी राजा की कृपा हो जाए, और ना ही वो बल्गर ब्रीथ यानी अपनी बुराई अगर होती है तो अपनी बुराई से भी वो प्रभावित नहीं होता है। हु एनवीज नन, और ऐसा व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। एनवी माने होता है ईर्ष्या करना। हुम चांस डथ रेज, भले ही कोई भी व्यक्ति चाहे केवल भाग्य से उसका जो है उन्नति हो गई हो, यानी उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, केवल भाग्य से उन्नति हो गई है, या किसी बुराई के द्वारा उसकी उन्नति हो गई है, कुछ बुरा करके वो व्यक्ति सफल हो गया है, प्रोग्रेस कर गया है, तो उसे ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो ऐसे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करता है।
who never understood the deepest boons are given by praise। और प्रशंसा के द्वारा जो उसके लिए घाव दिए जाते हैं तो उन घावों की वो चिंता नहीं करता है। बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड। और वो जो है बाय रूल ऑफ स्टेट यानी जो राज्य के नियमों की चिंता उसे नहीं होती है, उसे केवल जो अच्छाई के नियम हैं उसकी चिंता उसे होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सुखी और प्रसन्न व्यक्ति होता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। और ऐसा व्यक्ति जो है अपना इसका जो जीवन होता है, रूमर्स माने जो होता है अफवाहें, अफवाहों से मुक्त होता है, यानी वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। और उसकी जो आत्मा है वो ही उसकी जो है स्ट्रॉन्ग रिट्रीट माने शक्तिशाली शरण स्थली होती है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो केवल अपनी आत्मा की शरण में जाता है, केवल अपनी आत्मा की बात मानता है, वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। और ऐसे ऐसा व्यक्ति जो है फ्लैटरर्स माने होता है चापलूस, यानी चापलूसों से भी ऐसा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। कोई आए उसकी चापलूसी कर दे और वो प्रभावित हो जाए, ऐसा उसके साथ नहीं होता है। नॉर रून मेक एक्यूजर्स ग्रेट। और ऐसे व्यक्ति का अगर रून यानी अगर इसका पतन भी हो जाता है तो इसके पतन से जो इसके एक्यूजर्स होते हैं यानी इस पर दोष लगाने वाले होते हैं तो वो महान नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति स्वयं में इतना महान होता है कि अगर कोई इस पर दोषारोपण भी करता है तो दोषारोपण करने वाला व्यक्ति जो है वो महान नहीं होता है, यानी उसकी कोई बात नहीं मानता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। और ये जो वास्तव में जो सुखी और प्रसन्न व्यक्ति है वो हमेशा जो है ईश्वर की पूजा करता है। इसका मतलब है कि ईश्वर में हमेशा विश्वास करता हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, वो उसकी पूजा करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गुड्स टू सेंड। और उसकी पूजा वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने उसके लिए सुख साधन दिए हैं, केवल इसलिए करता है क्योंकि उसकी कृपा यानी ईश्वर की कृपा उसके ऊपर है, इसीलिए वो उसकी प्रे करता है यानी उसकी प्रार्थना करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। और वो अपना जो दिन है वो या तो किसी बहुत अच्छी किताब के साथ बिताता है या किसी अच्छे मित्र के साथ बिताता है, और वो इधर उधर ज़्यादा किन्हीं लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने उत्थान या पतन के डर से या उसकी उत्थान की आशा से या पतन के डर से प्रभावित नहीं होता है और इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। और ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, भले ही जमीनों का मालिक ना हो। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास जमीनें नहीं हैं लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपनी आत्मा का मालिक होता है, वो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और उसके पास भले ही कुछ भी ना हो, इसका मतलब ये है कि जो भौतिक सुख साधन है वो भले ही उसके पास नहीं है लेकिन वो वास्तव में एक सुखी व्यक्ति होता है, यानी आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो वास्तव में सुख और प्रसन्न होती है।